कक्षा 8वीं अध्याय 5 श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए। पाठ का परिचय। इस व्यंग के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर किया है। कुछ लोग जिंदगी भर मुफ्त में कुछ न कुछ प्राप्त करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। इस बुराई को लेखक ने मुफ्तानंद जी के माध्यम से हास्य व्यंग के द्वारा प्रस्तुत किया है। पूरे पाठ में यही व्यंग दिया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनको आसानी से हर एक चीज़ हासिल हो जाए। तो पूरा इसी पाठ में दिया है। पाठ का जो मुख्य कैरेक्टर है उसका नाम है मुफ्तानंद। 5 मुफ्तानंद जी के अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। पहला है शब्द निसंकोच। निसंकोच का अर्थ है बिना संकोच के। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। निसंकोच, बिना संकोच के। जीवन यापन का अर्थ है जीवन बिताना। खुशामद का है चापलूसी। मुफ्तानंद का है मुफ्त का आनंद लेने वाला। कृतकृत्य का अर्थ है धन्य हो जाना। तिकड़म का है जुगाड़ चतुराई। इहलोक का अर्थ है यह लोक। साष्टांग का अर्थ है शरीर के 8 अंगों से प्रणाम करना। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है लेखक ने इस पाठ का मुख्य का नाम मुख्य पात्र के नाम पर क्यों रखा है। उत्तर है लेखक ने इस पाठ का नाम श्री मुफ्तानंद जी रखा क्योंकि कुछ लोग अपने जीवन भर मुफ्त में कुछ न कुछ प्राप्त करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। अतः व्यंग के माध्यम से लेखक ने समाज में फैली बुराइयों को उजागर किया है। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है खा वाला। मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है। उत्तर है मुफ्तखोरों के सरताज मुफ्तानंद को कहा गया है जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते। वे मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं का आनंद उठाते हैं। अगला प्रश्न है लेखक से मुफ्तानंद ने कौन सी ग्रंथावली मांगी। उत्तर लेखक ने मुफ्तानंद से कालिदास ग्रंथावली मांगी थी। अगला प्रश्न है मुफ्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फटी। उत्तर मुफ्तानंद जी की कमीज मुफ्त में बर्फ़ प्राप्त करने के लिए लगी हुई कतार में लगने पर फट गई। मुफ्तखोरों द्वारा दी गई खींचतान में उन महोदय की कमीज फट गई। अगला प्रश्न है लेखक मुफ्तानंद जी को साष्टांग प्रणाम क्यों करता है। उत्तर लेखक मुफ्तानंद जी को साष्टांग प्रणाम करता है क्योंकि लेखक ने उन जैसा मुफ्तखोर नहीं पाया न देखा। वे इस मृत्यु लोक को भी मुफ्त में सुधार गए तथा अब परलोक की टिकट भी मुफ्त में प्राप्त करने की जुगाड़ में हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। मुफ्तानंद महोदय की मुफ्तखोरी की घटनाओं में से आपको सबसे अधिक प्रभावित किस घटना ने किया है। उत्तर मुफ्तानंद महोदय मुफ्त में ही पान खाने का शौक, कटी पतंग को लूटना, मुफ्त में ही दैनिक पत्रों को पढ़ना, अपने 10 पुत्र और पुत्रियों को मुफ्त में ही शिक्षा प्राप्त करा लेने की जुगाड़, मुफ्त में पुस्तकें प्राप्त करके अपना लाभ कमाना, फ्री पास लेकर रद्दी से रद्दी थिएटर देखना, मुफ्त में बर्फ़ प्राप्त करना, मुफ्त में औषधि प्राप्त करना तथा मुफ्त में ही परलोक सुधार लेने संबंधी सभी घटना हास्य प्रदान है। परंतु मुफ्तानंद जी द्वारा अपनी उम्र के इस पड़ाव पर भी कटी पतंग को लूटने की घटना बहुत ही प्रभावित करती है। मुफ्तानंद जी बेतहाशा दौड़ लगाते हुए कटी पतंग को लूटना चाहते हैं। उन्हें अपने शरीर में चोट लगने और दूसरे व्यक्तियों के द्वारा मजाक उड़ाए जाने की भी कोई चिंता नहीं है। अगला प्रश्न है मुफ्तानंद जी पढ़ने के लिए समाचार पत्र कैसे प्राप्त करते थे। उत्तर है लेखक महोदय के घर प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले 2 समाचार पत्र आते हैं। इन अखबारों को सबसे पहले मुफ्तानंद जी पढ़ते हैं
उनका पढ़ना ही किसी धार्मिक अनुष्ठान में लगाए गए भोग के समान है। उनके पढ़ लेने के बाद ही लेखक महोदय अपने अखबार को प्रसाद रूप में प्राप्त करते हैं। वैसे उन्हें अपने मोहल्ले के उन सभी आदमियों के नाम याद हैं जिनके घर प्रतिदिन अखबार खरीदा जाता है। इस तरह कभी कभी उन सभी के घरों का समाचार पत्र पढ़ने के लिए वे चले जाते हैं। उनका यह कहना है भी उचित ही लगता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानवर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, परंतु वे मुफ्त में ही समाचार पत्र पढ़ लेते हैं और समाचार पत्रों के खरीदने पर पैसा खर्च करना उनके लिए पाप ही है। अगला प्रश्न है ग मुफ्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मांगकर उनका क्या करते हैं? उत्तर, मुफ्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मंगाकर उन पुस्तकों को वे उस व्यक्ति को देते थे जिससे मुफ्तानंद जी अपना लाभ प्राप्त करते थे। देखिए उन मुफ्तानंद जी की चतुराई कि वे दूसरों की पुस्तकों के माध्यम से अपना लाभ कमाते हैं। लेखक महोदय ने उन मुफ्तखोर महोदय को यह भी बताया कि पुस्तकें दे दिए जाने के बाद लौट कर कभी नहीं आती हैं। 2 दिन में लौटा कर देने के वायदे पर लेखक ने अपनी पुस्तकें दे दी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने पर भी पुस्तकें लौटाई नहीं गई। इस पर मुफ्त में मांग कर लाई गई पुस्तकों से उन्होंने अपनी अलमारी को भर रखा है। अपनी अलमारी पर किसी भी व्यक्ति की निगाह भी पड़ने नहीं देते। वास्तव में उनके पास सभी पुस्तकें बिना मूल्य के दिए ही प्राप्त कर ली गई हैं। लेखक ने कबीर का रहस्यवाद किस संदर्भ में कहा है? लेखक ने कबीर के रहस्यवाद का संदर्भ इस रूप में कहा है कि मुफ्तानंद जी जब भी बीमार हुए तब उन्होंने अपने इलाज पर कुछ भी खर्च नहीं किया। उन्होंने दवा तो क्या, उस शीशी के पैसे भी कभी भी अपने जेब से नहीं दिए। डॉक्टर, वैद्य और हकीम कहने को तो सबके दोस्त होते हैं, परंतु अपनी फीस, औषधि की कीमत किसी पर भी नहीं छोड़ते। इस तरह आखिर में उन्हें औषधि भी सरकारी अस्पताल से ही मिल जाती है। यही तो कबीर का रहस्यवाद है। अर्थात रहस्य की बात तो यह है कि मुफ्तानंद जी को सभी औषधियाँ मुफ्त में ही प्राप्त हो जाती हैं। डॉक्टर तो दुनिया की नब्ज टोलते हैं और मुफ्तानंद जी डॉक्टरों की अर्थात डॉक्टरों से निःशुल्क औषधि प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। इस तरह यही कबीर के रहस्यवाद के समान बात है। अगला प्रश्न है अंगा, परलोक के संबंध में मुफ्तानंद जी की क्या धारणा है? उत्तर, इहलोक की भांति ही मुफ्तानंद जी परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन के सपने संजोए हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि जब भगवान ने इहलोक में आनंद पूर्वक निभा दी तो परलोक में भी भगवान मुफ्त में ही उनकी मुक्ति कर देंगे। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। ये हम रिक्त स्थान यहाँ पर भरेंगे। इधर दिया है मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, माले मुफ्त दिले बेरहम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सम्मानोच्चारित भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए शब्दों में प्रयोग कीजिए। सम्मानोच्चारित का मतलब होता है एक जैसा उच्चारण करना, लेकिन उनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अन्न, अन्य, आदि, आदि, अनल, अनिल, अकथ, अथक, उपकार, अपकार। यहाँ दिया हुआ है अन्न का अर्थ होता है अनाज, अन्य का अर्थ होता है दूसरा। इसको वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं। अन्न उत्पादन में भारत उन्नति कर रहा है। दूसरा है आज़ादी के समय भारत अन्य देशों से अन्न मंगाता था। दूसरा है आदि, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ के, और आदि का अर्थ होता है आदि अर्थात आदत पड़ जाना या किसी भी चीज़ का आदि हो जाना। प्रयोग है द्रोणाचार्य पांडवों के आदि गुरु थे। दूसरा है वह सिगरेट पीने का आदी है। अगला है अनल, अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। प्रयोग वाक्य में अनल सबको भस्म कर देती है
अनिल के सहारे जीवन बना रहता है। अगला है अकथ, ना कहने योग्य, और अथक का अर्थ है बिना थके हुए। वाक्य में प्रयोग है, पहला उसकी अकथ कहानी है, और दूसरा है अथक परिश्रम से सफलता मिल सकती है। अगला है उपकार, ये उपकार का अर्थ होता है भलाई, और अपकार का अर्थ होता है बुराई। प्रयोग है वाक्य में, अकथ ना कहने योग्य, अथक ना थके हुए। वाक्य में प्रयोग है, उसकी अकथ कहानी है। दूसरा है अथक परिश्रम से सफलता मिल सकती है। अगला है उपकार, उपकार का अर्थ है भलाई, और अपकार का अर्थ है बुराई। प्रयोग है वाक्य में, पहला भारतीय मनीषियों ने संसार में अनेक उपकार किए हैं। अगला है अपकारी जन निंदा का पात्र होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित मुहावरों या कहावतों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ इस प्रकार दिए हुए हैं, यथा नाम तथा गुण, माले मुफ्त दिले बेरहम, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, धरना देना, नब्ज टटोलना, टोह में रहना। आइए अब इसके हम मुहावरे और कहावतों का वाक्य में प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित मुहावरों कहावतों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला दिया है यथा नाम तथा गुण, यहाँ दिए हुए हैं, हमने देख चुके हैं। पहला है भीम ने अनेक योद्धाओं को धराशायी करके यथा नाम तथा गुण सिद्ध कर दिया। दूसरा है माले मुफ्त दिले बेरहम का अर्थ है आजकल के नेताओं पर यह कहावत कि माले मुफ्त दिले बेरहम चरितार्थ होती है। बिना धन खर्च किए मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, इसका वाक्य है, बिना धन खर्च किए खाद्य वस्तु प्राप्त करने वाले लोग मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन के अनुसार खूब खाते हैं। अगला है धरना देना, किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में तहसील पर धरना दिया। अगला है नब्ज टटोलना, विधानसभा के चुनावों में मतदाताओं की नब्ज टटोलना नेताओं के लिए आसान नहीं है। अगला है टोह में रहते हैं, टोह लेना का अर्थ है जंगली जानवर दिन छिपते ही अपनी शिकार की टोह में रहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अनुच्छेद में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। ये पूरा अनुच्छेद दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको इसमें विराम चिन्ह लगाना है। यहाँ पर मैंने यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कर दिया है। अब देखेंगे यहाँ पर ये विराम चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, ये सब इनके बीच में कॉमा लगे हुए हैं, और यहाँ विराम चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है, और ये विराम चिन्ह है। इस प्रकार से ये लगा दिए गए हैं। अगला प्रश्न है अजनबी शब्द का हिंदी में रूप अपरिचित है, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। खुशामद, नब्ज, सलामत, दावत, बेरहम, अखबार, रोजाना, नुकसान। अब हम इनके शब्द देखेंगे। खुशामद का अर्थ है चापलूसी या चाटुकारिता करना। नब्ज का है नाड़ी, जो हमारे डॉक्टर भी देखते हैं हमारी नब्ज को। फिर अगला है सलामत का अर्थ है ठीक या स्वस्थ। दावत का अर्थ है भोज। बेरहम का अर्थ है निर्दयी। अखबार का अर्थ है समाचार पत्र। रोजाना का अर्थ है प्रतिदिन। नुकसान का अर्थ है हानि। अगला प्रश्न है इस पाठ के कुछ ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जिनमें सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह किया गया है। तो पहला है मोहल्ले में कौन कौन लोग अखबार मंगाते हैं, ये कौन कौन है। प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानवर्धन के लिए समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। अगला है ईश्वर की कृपा से उनके 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं। अगला प्रश्न है ऐसे वाक्य बनाइए जिनमें वह, यह, जो, क्या और कोई शब्द सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुए हों। ऐसे वाक्य बनाइए जिनमें वह, यह, जो, क्या और कोई शब्द सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुए हों। उत्तर है वह पत्र लिखता है।
यह मेरी पुस्तक है। यह वही है जो मेरे घर आया था। अगला है, वह क्या कर रहा है। अगला है, कोई आया है। विशेषणों के पुनरुक्ति वाले विभिन्न अर्थ भाव के दो दो वाक्य लिखिए। पुनरुक्ति का अर्थ होता है एक ही शब्द का बार बार आना। प्रत्येक टोली में 5-5 बालक होंगे। पके पके आम इकट्ठे करो। अच्छे से अच्छा फल लाओ। लाल लाल सेब मीठे हैं। यहाँ पर एक ही शब्द बार बार आया है, उसे पुनरुक्ति शब्द कहते हैं।